शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी, बिजली। रोजगार तो नहीं दे सकता, लेकिन ट्रेनिंग सेंटर, तमाम तरह का स्टेडियम एक ओपन हो जाए, लाइब्रेरी उनके लिए खुल जाए। जीतलाल पटेल से अगर आप पूछेंगे तो सारी सड़क नाली उसकी बात नहीं करते, और पढ़े लिखे भी शायद कम है, इसलिए रोजगार की भी बात नहीं करते। कि पंडितों ने मुझे पानी नहीं पीने दिया या ऐसी बातें करते। रोजगार मुद्दा उनका नहीं, उनका मुद्दा पीटीए है। मान लीजिए मैंने समाजवादी ज्वाइन किया, मैं पंडितों की बड़ाई नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पे पंडितों की बुराई करना 500 साल। समाजवादी मतलब पार्टी ज्वाइन करना मतलब पंडितों की बुराई करना। अभी मैं ये डिसीजन नहीं ले सकता कौन सा पार्टी ज्वाइन करूँ। एक तरफ तो कहा जाता है कि राजनीति बहुत खराब विषय है, लेकिन राजनीति युवाओं को भी मौका देती है। कुछ ऐसे युवा हैं जो राजनीति में हाथ आजमाना चाहते हैं, लोगों की सेवा करना चाहते हैं, तो उनके लिए राजनीति एक बेहतरीन साधन हो सकती है। अभी तक देखा गया था कि अफसरशाही, तमाम अफसर राजनीति में आते हैं, लेकिन अब एक और बदलाव देखने को मिला है कि देश की सेवा करने वाले कुछ ऐसे सैनिक हैं जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में आकर इस राजनीति का, या यूं कह लें कि इस राजनीति की परिभाषा बदलना चाहते हैं। वो एक ऐसे ही युवा हैं, प्रतापगढ़ से विश्वनाथगंज विधानसभा से अपनी दावेदारी कर रहे हैं। समझना चाहेंगे, आपका परिचय चाहेंगे, नाम सहित हमें पता है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप अपना परिचय तमाम दर्शकों को स्वयं दें। जी, मैं सुरेंद्र प्रताप सिंह, समाज सेवी विश्वनाथगंज से, भावी प्रत्याशी विधानसभा लड़ रहा हूँ। और मेरा मुख्य मुद्दा है शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी, बिजली। ये सारे मुद्दे हैं, क्योंकि गरीबों के नहीं मिल पाते हैं। आप देखेंगे सवर्ण समाज में बहुत सारे गरीब हैं जो छप्पर में रह रहे हैं, उनके यहाँ सड़क नहीं है, नाली नहीं है, बिजली पानी की समस्या, ये सब मेन समस्याएं हैं। तो मैं चुनाव में आने से पहले मैं बता दूं, गरीबों में मैंने 2000 कंबल वितरण किया, और कोरोना काल में जब था तो मैंने करीब 150 स्ट्रीट लाइट लगवाई। और युवाओं के कैसे आगे बढ़ाया जाए, तो युवाओं के लिए हमने खेल प्रतियोगिता किया, जिसमें एंट्री फीस फ्री कर दी, और बहुत सारे युवा प्रतिभाग लिए। अब मैं युवा को कैसे बढ़ाऊंगा, ये सारे मेरे मुद्दे हैं। रोजगार तो नहीं दे सकता, लेकिन ट्रेनिंग सेंटर, तमाम तरह का स्टेडियम एक ओपन हो जाए, लाइब्रेरी उनके लिए खुल जाए, ताकि मैं उनको बढ़ा सकूं। और 2014 से आप जानेंगे कि हमारी विधानसभा जो है, हमेशा आर.के. वर्मा रहे हो चाहे जीतलाल पटेल रहे हो, कोई विकास नहीं हुआ है। जीतलाल पटेल से अगर आप पूछेंगे तो सारी सड़क नाली उसकी बात नहीं करते, और पढ़े लिखे भी शायद कम है, इसलिए रोजगार की भी बात नहीं करते। और दूसरे जो जीत के गए फिर शायद तैयारी कर रहे हैं, जो भी है सपा प्रत्याशी, वो बात करते हैं कि पंडितों ने मुझे पानी नहीं पीने दिया या ऐसी बातें करते। रोजगार मुद्दा उनका नहीं, उनका मुद्दा पीटीए है। तो मैं आया हूँ असली मुद्दे पे, रोजगार, सड़क, पानी, बिजली, यही है। और मैं विकास पहले ही कर चुका हूँ बिना किसी पद के, और आगे काम करूंगा। और मैंने अभी कोई पार्टी क्यों आपको मन में आया कि आप तो भारतीय सेना में थे, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली, प्रतापगढ़ आपकी धाती है, जनपद है, क्या मन में आया कि आखिर ऐसा क्यों करना चाहिए? देखिए, ये हमारा खानदानी है। हमारे बड़े पिताजी 28 साल प्रधान रहे हैं, और उन्होंने लोगों की सेवा की। फिर हमारे बड़े भाई साहब, उनका स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ, फिर मुझे लोग आने लगे कि भैया आप आइए राजनीति में, तभी आप काम कर पाएंगे। देखिए, हमारे पास इतना धन तो नहीं था, तो हमने जो था वो प्रयास किया, और यही एक माध्यम है लोगों को कि कैसे उनका हम सपोर्ट करें, कैसे उनको आगे बढ़ाएं, इसलिए राजनीति में आना पड़ा। राजनीति में आने का मेन जो मेरा मुद्दा है, विकास, और जो कि मैंने काम किया है, लोगों ने देखा है, बिना किसी स्वार्थ के। अच्छा सुरेंद्र जी, अगर देखा जाए तो कोई भी चुनाव कहते हैं सिंबल से जब लड़ा जाता है तो आसान हो जाता है। उत्तर प्रदेश की खासकर अगर बात करें तो तमाम ऐसे सिंबल्स हैं जो कहते हैं हमारे सिंबल पे लड़िए। भारतीय जनता पार्टी आपके सामने है, समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है। तो अभी आपको चुनाव 27 में लड़ना है, लगभग ये समझ लीजिए तैयारियां शुरू हो गई, अभी तक आपने सिंबल डिसाइड नहीं किया, तो ऐसा लगता है कि सिंबल से आपको मदद मिल सकती है? देखिए, सिंबल से लड़ने का मतलब हर पार्टी के गाइडलाइंस है, वहाँ पे रहना होगा। सपोज दैट मान लीजिए मैंने समाजवादी ज्वाइन किया, मैं पंडितों की बड़ाई नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पे पंडितों की बुराई करना 500 साल। समाजवादी मतलब पार्टी ज्वाइन करना मतलब पंडितों की बुराई करना 500 साल पहले पानी नहीं पीने दिया, ऐसा आप देखे होंगे। ऐसा है नहीं, लेकिन ऐसा कहानी बनाई जा रही है। सबके अलग है, भाजपा ज्वाइन करो तो हिंदू मुस्लिम हो जाता है। तो हमको सबको साथ लेके सबका काम करना है, सब अपने भाई हैं। तो हम सब गरीब हैं, अपने भाई हैं, साथ बचपन से रहे हैं, कैसे उनको छोड़ दें? किसी पार्टी के लिए हम अपने भाई को नहीं छोड़ सकते, तो हम सबकी मदद करेंगे, सबका साथ लेके चलेंगे।
अच्छा, यही तो आपको लगता है कि कोई पार्टी ऐसी है जो आप तमाम आरोप लगा रहे हैं, इन आरोपों से अछूती है उत्तर प्रदेश में और आप उसका दामन थामना चाहें? देखिए, हर पार्टी में हर अच्छा नेता होता है। जैसे मैं बात करूँ, गडकरी जी बहुत अच्छा नेता हैं, कोई भी चला जाए। राघव चड्ढा जी हैं, बहुत अच्छे-अच्छे मुद्दे उठाते हैं। तो हर पार्टी में अच्छे बुरे होते हैं, लेकिन मैं अभी जनता के बीच में जाऊँगा, जैसे डिमांड होगी भैया ज्वाइन करना है, कोई पार्टी नहीं करना है, वो जनता डिसाइड करेगी। अभी मैं ये डिसीजन नहीं ले सकता कौन सा पार्टी ज्वाइन करूँ, क्योंकि सब मुझे बहुत प्यार करते हैं, गाँव देश सब आते रहते हैं। मैं सबके लिए काम किया हूँ, आगे भी काम करता रहूँगा। तो मैं जनता ही डिसाइड करेगी, उसके बाद ही कुछ ज्वाइन किया जाएगा। अच्छा, सुरेंद्र जी कहते हैं कि जब राजनीति में आप आइए, अच्छा प्रभाव आपको डालना है, तो बढ़िया एक कहावत भी कही जाती है यूपी की राजनीति के लिए कि कुर्ता ले लिया, पैजामा ले लिया, जूते ले लिए और चंद समय में एक बड़ा नेता तैयार हो गया। आपका आउटफिट देख के लग रहा है कि आप बिल्कुल वेल अप टू डेट, लोफर्स पहने हुए हैं, पैंट पहने हुए हैं, शर्ट पहने हुए हैं। तो ऐसा लगता नहीं कि थोड़ा-सा राहुल गांधी से प्रेरित हैं कहीं आप? नहीं, देखिए, मैं प्रेरित हूँ, जो हर पार्टी में अच्छे नेता हैं उनसे प्रेरित हूँ, जो अच्छा काम करता है। आप जाएँगे हमारे विधानसभा में, आप पूछेंगे, मैं किसी पद पे नहीं हूँ, मैंने इतना सारा काम कर दिया। आपको बता दूँ, यादव समाज हो, पटेल समाज हो, मैंने बहुत सारी लड़कियों की शादी में 11-11 कन्यादान किया, अभी परसों फिर मुझे करना है। और उन सबसे पूछेंगे, मैंने कोई जात-वात नहीं देखा कि आप किस जात के हो, मैं मदद करूँ, नहीं करूँ। सब अपने भाई, सबको मुझे साथ करना है, सबका विकास करना है। आप जाएँगे, बहुत सारे माता-पिता नहीं, वो सोच रहे हैं किसके पास जाऊँ, तो वही सब हमारे मुद्दे हैं, उनका कैसे शादी हो। हाँ, तो एक बनाएँगे, चैरिटी बनाएँगे, सबकी मदद लेंगे, ताकि उनको किसी के पास जाना ना पड़े, उन बहनों को। बहनों, माताओं को नहीं जाना पड़े, जो छप्पर नीचे, पेड़ के नीचे सो रहे हैं, उनको कॉलोनी मिले। यही सब मेरे मुद्दे हैं, इसी पे हमें को काम करना है। अच्छा, अगर प्रतापगढ़ की बात करें तो प्रतापगढ़ में जिस विधानसभा पर आप दावा ठोकना चाह रहे हैं, चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, 1.5 लाख सवर्ण मतदाता है जिसमें लगभग 80,000 क्षत्रिय समुदाय से आता है। क्या उनका रुख है? क्योंकि जब भी चुनाव की बात आती है तो कहा यह जाता है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वोटर जो होते हैं वो राजनीति का रुख मोड़ देते हैं। लगता है कि आपको फायदा मिलेगा अगर आप सिंबल्स के साथ नहीं जा रहे हैं तो? देखिए, फ़ायदे नुकसान के लिए तो मैं चुनाव लड़ ही नहीं रहा हूँ। लड़ रहा हूँ जनता की सेवा के लिए, मैं करूँगा। अगर उनको लगेगा तो सपोर्ट करेंगे, फिर के कोई पद आ जाएगा तो मैं उनका आवाज़ विधानसभा में उठाऊँगा। यही इसी वजह से मैं जा रहा हूँ, और मेरा मुख्य मुद्दा है विकास का, लोगों की मदद का। और विधान चुनाव अभी आप देखेंगे मार्च अप्रैल, उसके पहले मैं बहुत सारे काम करूँगा। बहुत लोगों की मदद करूँगा, अपने निधि से, अपने फंड से करूँगा। तो विकास पे मैं लड़ रहा हूँ, रोज़गार पे लड़ रहा हूँ। जो लोग जो है भटक के जाते हैं मुंबई और बाहर गुजरात, उनके लिए मैं कैसे रोज़गार पैदा करूँ। रोज़गार तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, एक प्रशिक्षण केंद्र बना के उनको रोज़गार के बारे में बताया जाए कि आपका किसमें लगाव है, वो उनको दिलाया जाए, ताकि उनको रोज़गार खुद मिल जाएगा। ये सारे मेरे अच्छा, मुद्दे हैं। आप सेना से आते हैं, आपने सेना से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली थी। राजनीति में अनुशासन कितना महत्वपूर्ण मानते हैं और अनुशासन के तौर पर कौन सा ऐसा राजनीतिक दल है जो लगता है कि इसमें सबसे ज्यादा अनुशासन है और कौन सा ऐसा राजनीतिक दल है जो लगता है कि सबसे ज्यादा उद्दंडता करता है और इसको अनुशासन की बड़ी जरूरत है? देखिए, उद्दंडता तो आपको पता ही है कि सपा गवर्नमेंट आते ही उद्दंडता शुरू हो जाती है। अनुशासन का है तो देखिए, हमको लगता है कि आम आदमी पार्टी जो है शिक्षा जैसे काम की, बहुत अच्छा किया। हालाँकि उनका दुर्भाग्य रहा, वहाँ की जनता नहीं, लेकिन हम उससे प्रेरित हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। देखिए, पत्रकारों की एक खासियत होती है, आप जवाब देना नहीं चाहेंगे लेकिन जवाब हम निकलवा लेंगे। आम आदमी पार्टी आपको पसंद आ रही है, नहीं, क्योंकि उनके जी, किसी भी विषय पर पसंद आ रही है। आम आदमी पार्टी का ऐसा कौन सा नेता जो सबसे ज्यादा आपको पसंद? अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, या उत्तर प्रदेश में इस वक्त एक आवाज खूब ज्यादा बुलंद हो रही है संजय सिंह की? जी, बिल्कुल, संजय सिंह बहुत हैं, बुलंद आवाज़ करते हैं, हर मुद्दे पे बेबाक से बात करते हैं हर जगह, तो बहुत अच्छे लगते हैं। क्योंकि कोई तो एक नेता है जो हर जगह बिना डरे किसी से आवाज़ तो उठाता है जनता की, तो बिल्कुल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जी, आपका जो जिला है जी, बड़ा चर्चित जिला है। जी, जब राजनीति की बात करते हैं तो दो नाम तो खासकर चर्चाओं में आ जाते हैं, जी, एक राजा भैया, जी, एक प्रमोद त्रिपाठी। आप युवा वर्ग से आते हैं, इन दोनों नेताओं से क्या सीखते हैं? इन दोनों नेताओं को किस तरीके से आपने देखा है? जी। इनकी राजनीति करने का तरीका कैसा है? देखिए, मैं उनको बचपन से जानता हूँ, दोनों लोग गरीबों के मसीहा हैं। चाहे आप जिस जात से हों, जिस धर्म से हों, वहाँ पहुँचेंगे, वो आपकी मदद करते हैं। इसीलिए विगत वर्षों से वो लगातार उनका जन समर्थन बढ़ा चला आ रहा है, तो आगे बढ़ाएगा, विकास भी किया। आप जाएँगे, यही प्रतापगढ़ 2 विधानसभा है, जहाँ पे आपको रोड, नाली, हर एक चीज़ मिलेगी। तो बिल्कुल जो है, वो दोनों लोग गरीबों के मसीहा हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे प्रतापगढ़ की जनपद से, प्रतापगढ़ की जनता से? लगातार आप वहाँ पर सक्रिय हैं, चुनाव भी आने वाला है, तमाम विपक्ष के नेता भी आएंगे, हाथ पैर मारेंगे।
सत्ता दल भी चुनाव लड़ेगा, क्या तैयारी की है? देखिए मैं जनता से यही कहूँगा कि पार्टी और जाति देख कर ना वोट करो, विकास देख कर वोट करो कि कौन हमारी बात सुन रहा है, हर जगह कौन हमारे बच्चे का भविष्य देख रहा है, कौन सड़क नाली पानी की बात कर रहा है, स्वास्थ्य की बात कर रहा है। आप लोग वोट देते हो, उसके बाद विधायक जी पीछे पीछे घूमते हो, कोई सुनवाई नहीं होती, हमेशा जात देखते हो। तो इस बार विकास देख के वोट करिए, युवा को देख के वोट करिए, जो काम कर रहा है बिना किसी पद को उसको वोट देख करिए। बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय हमको देने के लिए। आप सुरेंद्र जी को सुन रहे थे। प्रतापगढ़ से इन्होंने तैयारी कर ली है कि इस बार प्रतापगढ़ का इतिहास और भूगोल बदलना है। प्रतापगढ़ की विधानसभा विश्वनाथगंज से इन्होंने ताल ठोक दी है और उनका साफ तौर पर कहना है कि यह चुनाव उनका किसी भी राजनीतिक दल से नहीं बल्कि जनता की मूलभूत समस्याओं को। राजनीतिक माहौल की जब बात की गई तो उन्होंने साफ तौर पर यह जरूर कह दिया कि राजनीति में अनुशासन बहुत ज्यादा जरूरी है और ऐसा अनुशासन उन्हें मौजूदा समय में आम आदमी पार्टी में दिख रहा है। भविष्य में सुरेंद्र जी किस पार्टी का दामन थामेंगे यह भी तय करने की जिम्मेदारी उन्होंने अपने विधानसभा की जनता को दे दी। भविष्य क्या होगा ये तो आगे ही पता चलेगा, लेकिन राजनीति में ऐसे युवाओं की जरूरत है जो अब जातिगत राजनीति से बढ़कर विकास परक राजनीति पर आने का प्रयास कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शिवांशु पटवा के साथ एशियन न्यूज के लिए लखनऊ से मैं नितेश मिश्रा।